हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ईवीएम एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम जीव विज्ञान का टॉपिक कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और न्यूक्लिक अम्ल का इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे। जो भी आज हम आईएमपी क्वेश्चन करेंगे वह क्वेश्चन आपके एक एग्ज़ाम के लिए नहीं रहेंगे। ये क्वेश्चन आपके हर एग्ज़ाम में आपके काम आएंगे और आपको सफलता की ओर लेकर जाएगा। दोस्तों, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आप हमारे साथ जुड़े रहे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट भी ज़रूर कीजिए। चलो स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन से। आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई होती है। ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए शर्करा। कार्बोहाइड्रेट की मूल इकाई शर्करा होती है। अमीनो अम्ल क्या होती हैं? अमीनो अम्ल एक प्रकार का ऑर्गेनिक अम्ल होता है और जो कि अमीनो और कार्बोक्सिलिक ग्रुपों से मिलकर बना होता है। न्यूरॉन और नेफ्रॉन जो हैं हमारे तंत्रिका तंत्र से संबंधित अंग होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, आप लोगों को सही जवाब देने के लिए हम कुछ समय आपको देंगे। आप भी सही जवाब देने की कोशिश कीजिएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट में कौन से तत्व मौजूद होते हैं? ऑप्शन ए कार्बन, ऑप्शन बी हाइड्रोजन, ऑप्शन सी ऑक्सीजन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन ये सारे तत्व मौजूद होते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात किसके अनुपात के समान होते हैं? ऑप्शन ए मीथेन, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी H2O, ऑप्शन डी नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी H2O। कार्बोहाइड्रेट में H व O का अनुपात H2O के अनुपात के समान होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कम सा होता है। ऑप्शन ए 1:2:2, ऑप्शन बी 1:2:1, ऑप्शन सी 1:1:1, ऑप्शन डी 2:2:2। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1:2:1। कार्बोहाइड्रेट में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का अनुपात कम सा 1:1 का अनुपात में होते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? ऑप्शन ए वसा, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी विटामिन, ऑप्शन डी कार्बोहाइड्रेट। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए वसा से। मानव शरीर को सर्वाधिक ऊर्जा वसा से प्राप्त होती है। और वसा किस में ज़्यादा पाया जाता है? तो वसा आलू में सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है। प्रोटीन क्या होता है? प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर की आधारभूत संरचना की स्थापना एवं एंजाइम के रूप में शरीर के जैव रासायनिक क्रियाओं का संचालन करना होता है। और विटामिन क्या होता है? विटामिन हमारे शरीर की विकास के लिए जरूरी होते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट शरीर में शक्ति उत्पन्न करने का प्रमुख सोर्स होता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा किस में होती है? ऑप्शन ए गेहूँ, ऑप्शन बी आलू, ऑप्शन सी बाजरा, ऑप्शन डी चावल। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गेहूँ में। कार्बोहाइड्रेट की सर्वाधिक मात्रा गेहूँ में होती है और सेकंड नंबर में चावल में होती है। गेहूँ में प्रति ग्राम प्रोटीन 1 ग्राम होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.25 ग्राम होती है। और चावल में प्रोटीन की मात्रा 0.05 होती है और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा 0.5 ग्राम होती है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन मोनोसैकेराइड नहीं है? मोनोसैकेराइड नहीं है पूछा गया है। ऑप्शन है ग्लूकोज, ऑप्शन बी
गैलेक्टोज, ऑप्शन सी लैक्टोज, ऑप्शन डी फ्रैक्टोज। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज। लैक्टोज में मोनोसैकेराइड नहीं पाया जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में कौन एक डाइसैकेराइड नहीं है? ऑप्शन ए लैक्टोज, ऑप्शन बी सुक्रोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी मैनोज। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सुक्रोज। सुक्रोज में डाइसैकेराइड नहीं पाया जाता है। लैक्टोज, माल्टोज और मैनोज में डाइसैकेराइड पाया जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन एक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ग्लाइकोजन, ऑप्शन बी स्टार्च, ऑप्शन सी सेलुलोज, ऑप्शन डी काइटिन, ऑप्शन ई एन्यूलिन, ऑप्शन एफ मैनोज। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी काइटिन। काइटिन एक पॉलीसैकेराइड का उदाहरण नहीं है। काइटिन क्या होता है? काइटिन जीवाणु की खोखली और मुख्य घटक होती हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पेड़ पौधों का संचित भोजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए सेलुलोज को, ऑप्शन बी काइटिन को, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन को, ऑप्शन डी स्टार्च को। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज को। पेड़ पौधे का संचित भोजन सेलुलोज को कहा जाता है। काइटिन क्या होता है? काइटिन जो है जीवाणु की खोखली मुख्य घटक होते हैं। स्टार्च क्या होता है? स्टार्च आलू में पाया जाता है और इससे मोटापा बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कीटों तथा अन्य अर्थोपोडा का बाहरी कंकाल बना होता है। ऑप्शन ए काइटिन, ऑप्शन बी इंसुलिन, ऑप्शन सी स्टार्च, ऑप्शन डी ग्लाइकोजन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए काइटिन। कीटों तथा अन्य अर्थोपोडा का बाहरी कंकाल काइटिन से बना होता है। अर्थोपोडा जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जीव जंतुओं का संचित भोजन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए स्टार्च मांट को, ऑप्शन बी ग्लाइकोजन को, ऑप्शन सी काइटिन को, ऑप्शन डी लैक्टोज को। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए स्टार्च को। जीव जंतुओं का संचित भोजन स्टार्च को कहते हैं। याद रखना, अगर पौधों का संचित भोजन पूछा जाता है तो उस कंडीशन में पौधों का संचित भोजन सेलुलोज को कहा जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रकृति में सर्वाधिक पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड कौन सा है? ऑप्शन ए स्टार्च, ऑप्शन बी सेलुलोज, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन, ऑप्शन डी काइटिन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्टार्च। सेलुलोज पृथ्वी में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला पॉलीसैकेराइड होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक रूप से सबसे बड़ी शर्करा कौन सी होती हैं? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी फ्रैक्टोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी सुक्रोज। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी फ्रैक्टोज। फ्रक्टोज प्रकृति में पाए जाने वाले सबसे मीठी शर्करा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तात्कालिक ऊर्जा का सोर्स किसे माना जाता है? ऑप्शन ए लैक्टोज को, ऑप्शन बी ग्लूकोज, ऑप्शन सी माल्टोज, ऑप्शन डी गैलेक्टोज। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी ग्लूकोज को। तात्कालिक ऊर्जा का सोर्स ग्लूकोज को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोशिका भित्ति बनी होती है ऑप्शन ए सेलुलोज की, ऑप्शन बी स्टार्च की, ऑप्शन सी ग्लाइकोजन की, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए सेलुलोज की। कोशिका भित्ति सेलुलोज की बनी होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन एक हेक्सोज शर्करा का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी गैलेक्टोज, ऑप्शन सी फ्रैक्टोज, ऑप्शन डी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी डीऑक्सीराइबोज शर्करा। डीऑक्सीराइबोज शर्करा हेक्सोज शर्करा का एक उदाहरण नहीं है। ग्लूकोज, गैलेक्टोज और फ्रक्टोज जो है हेक्सोज शर्करा का उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अतिरिक्त वसा कौन से ऊतकों में जमा होने लगता है? ऑप्शन ए कंकाली ऊतकों में, ऑप्शन बी एडिपोज ऊतकों में, ऑप्शन सी संयोजी ऊतकों में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी एडिपोज ऊतकों में। अतिरिक्त वसा एडिपोज ऊतकों में जमा होने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन की मूल इकाई है? ऑप्शन ए शर्करा, ऑप्शन बी अमीनो अम्ल, ऑप्शन सी न्यूरॉन, ऑप्शन डी नेफ्रॉन। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अमीनो अम्ल। प्रोटीन की मूल इकाई अमीनो अम्ल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का नामकरण किसने किया? ऑप्शन ए वाटसन व किक ने, ऑप्शन बी बर्जिलियस एवं मुल्डर ने, ऑप्शन सी मार्सेलो मेलपीथी ने, ऑप्शन डी रावाटहुक ने। सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बार्जिलियस एवं मुल्डर ने। प्रोटीन का नामकरण बार्जिलियस एवं मुल्डर ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन व ऑक्सीजन के अलावा लगभग 16% मात्रा में कौन सा तत्व मौजूद होता है? ऑप्शन ए सल्फर, ऑप्शन बी आयोडीन, ऑप्शन सी नाइट्रोजन, ऑप्शन डी फास्फोरस। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी नाइट्रोजन। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा लगभग 16% नाइट्रोजन पाया जाता है। प्रोटीन का मुख्य स्रोत क्या माना जाता है? ऑप्शन ए अंडे, ऑप्शन बी दाल, ऑप्शन सी सोयाबीन, ऑप्शन डी मछली। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अंडे। प्रोटीन का मुख्य सोर्स अंडे को माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शैवाल में प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक होती है? ऑप्शन ए क्लोरेला, ऑप्शन बी नाभिना, ऑप्शन सी नॉनस्टॉक, ऑप्शन डी ऑसिलेटोरिया। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए क्लोरेला। क्लोरेला एक ऐसा शैवाल है जिसे किसी भी जल के टैंक में आसानी से उगाया जा सकता है। अंतरिक्ष यात्री भोजन के रूप में क्लोरेला शैवाल को लेकर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है? ऑप्शन ए सरगासम, ऑप्शन बी स्पाइरुलिना, ऑप्शन सी क्लोरेला, ऑप्शन डी कारा। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी क्लोरेला। क्लोरेला शैवाल को अंतरिक्ष यात्रियों का भोजन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन संगठन में कुल कितने अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 20। प्रोटीन संगठन में कुल 20 अमीनो अम्ल सक्रिय रूप से भूमिका निभाते हैं। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 9, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 21। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9। आवश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 9 होती हैं। अगर टोटल अमीनो अम्लों की संख्या पूछा जाए तो याद रखना टोटल होता है 20। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या होती है? ऑप्शन ए 11, ऑप्शन बी 20, ऑप्शन सी 12, ऑप्शन डी 9। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 11। अनावश्यक अमीनो अम्लों की संख्या 11 होती है। टोटल जस्ट ऊपर बताया मैं, टोटल अमीनो की संख्या कितना होता है? टोटल अमीनो अम्लों की संख्या 20 होती है, जिसमें से अगर आवश्यक पूछा जाए तो आवश्यक होता है 9 और अनावश्यक पूछा जाए तो याद रखना अनावश्यक होता है 11। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए केंद्रक, ऑप्शन बी रितिका, ऑप्शन सी राइबोसोम, ऑप्शन डी लाइसोसोम। हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी राइबोसोम। प्रोटीन संश्लेषण के स्थल को राइबोसोम कहा जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है? ऑप्शन ए रिकेट्स, ऑप्शन बी स्कर्वी, ऑप्शन सी ऑस्टियोमलेशियाई रोग, ऑप्शन डी क्वाशियोरकार। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्वाशियोरकार।
प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकार रोग होता है। अब देखते हैं रिकेट्स विटामिन डी की कमी की वजह से होता है। और स्कर्वी पूछा जाए तो याद रखना, स्कर्वी जो है विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। एंजाइम बने होते हैं ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी वसा, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन। एंजाइम जो है वो प्रोटीन का बना होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग, खुर कौन सी प्रोटीन के बने होते हैं? ऑप्शन ए एक्टिन ये व मायोसिन, ऑप्शन बी हिस्टोन, ऑप्शन सी केराटिन, ऑप्शन डी कैरोटीन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी केराटिन। मनुष्य के बाल, नाखून, जानवरों के सींग जो है वो केराटिन नामक प्रोटीन का बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मांसपेशियों का निर्माण करने वाली प्रोटीन है ऑप्शन ए साइटोक्रोम, ऑप्शन बी हिस्टोन, ऑप्शन सी एक्टिन व मायोसिन, ऑप्शन डी केसिन। मांसपेशियों का निर्माण करने वाला प्रोटीन ऑप्शन नंबर सी एक्टिन व मायोसिन को कहा जाता है। देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। गुणसूत्र निर्माण में कौन सी प्रोटीन भाग लेती हैं? ऑप्शन ए गोसिपिन, ऑप्शन बी ग्लाइकोडिन, ऑप्शन सी हिस्टोन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हिस्टोन। गुणसूत्र निर्माण में हिस्टोन प्रोटीन भाग लेते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटीन का मुख्य कार्य क्या है? ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता, ऑप्शन सी आनुवांशिक गुणों को स्थानांतरित करना, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता। प्रोटीन का मुख्य कार्य शरीर निर्माण व मरम्मत में सहायता करना होता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है? ऑप्शन ए पानी H2O, ऑप्शन बी प्रोटीन, ऑप्शन सी कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन डी लिपिड। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए H2O यानी कि पानी। जीव द्रव्य में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक पानी यानी कि H2O होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपिड यानी कि वसा बने होते हैं ऑप्शन ए अमीनो अम्लों से, ऑप्शन बी वसी अम्लों से, ऑप्शन सी ग्लिसरॉल से, ऑप्शन डी बी व सी दोनों से। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अमीनो अम्लों से। वसा जो है वो अमीनो अम्लों से बने होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को कितनी कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है? ऑप्शन ए 9.3, ऑप्शन बी 4.2, ऑप्शन सी 300, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 9.3। 1 ग्राम वसा से मानव शरीर को 9.3 ग्राम कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं अब। संतृप्त वसी अम्ल का उदाहरण है ऑप्शन ए घी, ऑप्शन बी मोम, ऑप्शन सी चर्बी, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी। संतृप्त वसी अम्ल का उदाहरण घी, मोम, चर्बी तीनों हैं। संतृप्त क्या होता है? जो जल के साथ आसानी से घुलनशील नहीं होता है उसे हम संतृप्त बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस विटामिन को सौंदर्य विटामिन यानी कि ब्यूटी विटामिन व प्रतिनपुंसकता विटामिन कहा जाता है? तो ब्यूटी विटामिन किसे कहा जाता है? तो ये है ऑप्शन नंबर डी ई को। विटामिन ई को ब्यूटी विटामिन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोबाल्ट युक्त विटामिन है ऑप्शन ए B12 जिसे साइनोकोवालिन कहा जाता है, ऑप्शन बी फॉलिक अम्ल, ऑप्शन सी B7 यानी कि बायोटिन, BS पेंटोथिनिक। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए B12 को। B12 को कोबाल्ट युक्त विटामिन कहा जाता है। इसमें कोबाल्ट की मात्रा प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सल्फर युक्त विटामिन जिसे विटामिन H नाम से भी जाना जाता है
कौन सा है? ऑप्शन ए B7 बायोटिन, ऑप्शन बी थायमिन, ऑप्शन सी राइबोफ्लेविन, ऑप्शन डी रेटिनॉल। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए B7 बायोटिन को विटामिन एच नाम से भी जाना जाता है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वप्रथम ज्ञात विटामिन है ऑप्शन ए बी, ऑप्शन बी सी, ऑप्शन सी डी, ऑप्शन डी ई। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए बी। सर्वप्रथम विटामिन ए को इन्वेंट किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी विटामिन डीएनए निर्माण जीन्स द्विगुणन में भाग लेती हैं? ऑप्शन ए फॉर्मिक-अम्ल, ऑप्शन बी बायोटिन, ऑप्शन सी नियासिन, ऑप्शन डी थायमिन। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बायोटिन। बायोटिन विटामिन डीएनए निर्माण जीन्स द्विगुणन में भाग लेती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वसा में अघुलनशील विटामिन है ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन डी, ऑप्शन डी विटामिन के। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन बी। विटामिन बी वसा में अघुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन है ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी दोनों। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी सी। विटामिन सी जल में घुलनशील विटामिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम किस विटामिन के मुख्य सोर्स हैं? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन के। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। आंवला, नींबू, संतरा, मिर्च, आम आदि जो हैं वो विटामिन सी के मुख्य सोर्स हैं। अगर विटामिन ए के बारे में पूछा जाए तो याद रखना अंडा, दूध और गाजर में प्रचुर मात्रा में विटामिन ए पाया जाता है। और विटामिन बी के बारे में अगर पूछा जाए तो याद रखना मांस व डेयरी उत्पाद जो होते हैं उसमें विटामिन बी प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और विटामिन के पूछा जाए तो पालक, गोभी, बीन्स जो खाद्य पदार्थ होते हैं, सब्जियां, उनमें विटामिन के पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन कैसा यौगिक है? ऑप्शन ए कार्बनिक, ऑप्शन बी अकार्बनिक, ऑप्शन सी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कार्बनिक। विटामिन कार्बनिक यौगिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन का मुख्य कार्य है ऑप्शन ए ऊर्जा प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर निर्माण, ऑप्शन सी उपापचय नियंत्रण, ऑप्शन डी कोई नहीं। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी शरीर निर्माण। विटामिन का मुख्य कार्य शरीर निर्माण करना होता है। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन को प्रतिसंक्रमण विटामिन यानी कि एंटी इन्फेक्शन कहा जाता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन बी, ऑप्शन सी विटामिन सी, ऑप्शन डी विटामिन डी को। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी को। विटामिन सी को प्रतिसंक्रमण विटामिन कहा जाता है। विटामिन सी हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। किस विटामिन का निर्माण लीवर यानी कि यकृत में होता है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए विटामिन ए। विटामिन ए का निर्माण यकृत में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग है ऑप्शन ए रतौंधी, ऑप्शन बी जीरोथैलेमिया, ऑप्शन सी कीरेटोमलेशियाई, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए रतौंधी। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विटामिन ए का सोर्स है ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी कॉड लिवर ऑयल, ऑप्शन सी
हैलीबट फिश ऑयल, ऑप्शन डी सभी। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए गाजर में। विटामिन ए की प्रचुर मात्रा में गाजर में पाया जाता है। गाजर के साथ में अंडा, दूध, इसमें भी विटामिन ए पाया जाता है। अगर विटामिन बी के बारे में पूछा जाए तो मांस और बेकरी प्रोडक्ट होते हैं उसमें विटामिन बी पाया जाता है। और विटामिन के बारे में अगर पूछा जाए तो पालक गोभी, इसमें क्या है विटामिन के पाया जाता है। और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन सी विटामिन हार्मोन की तरह कार्य करती है? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन डी, ऑप्शन सी विटामिन ई, ऑप्शन डी विटामिन के। हमारा सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी विटामिन डी। विटामिन डी हार्मोन्स की तरह कार्य करती हैं और विटामिन डी हमें सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होते हैं। दोस्तों ये था हमारा आज का जीव विज्ञान टॉपिक, कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल का टॉप 60 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए ध्यान से पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। साथ ही साथ आप अपने फ्रेंड के पास वीडियो को शेयर कीजिए जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन कर रहे हैं। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।